नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी के टॉप 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं अपनी पहली खबर। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर घोषित किया उत्तराधिकारी। यूपी में उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया। एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। उनका नाम लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। मायावती ने रविवार को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अगली खबर। बिहार में भर भराकर गिरे ब्रिज, तो एक्शन में आई नीतीश सरकार। पुल को लेकर जारी कर दिया तगड़ा फरमान। बिहार में 7 दिन के अंदर 3 पुल गिर गए। धड़ाधड़ गिर रहे पुल ने नीतीश सरकार की नींद उड़ा दी है। लगातार पुल ध्वस्त होने को लेकर राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल इन दिनों बिहार के ग्रामीण इलाकों में कई पुल के भर भराकर गिर जाने के बाद सचेत हुई सरकार ब्रिज की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बने, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चर ऑडिट कराने जा रही है। मकसद यह है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जान माल की सुरक्षा भी की जा सके। साथ ही आवागमन को लेकर किस तरह की परेशानी होती है, इन बात को भी जानने की कोशिश होगी। ऑडिट के मुख्य बिंदु के बारे में भी जान लेते हैं। किस पुल से कितनी आबादी जुड़ी है, कितने वाहनों का प्रतिदिन आवागमन होता है, पुल की क्षमता कितना और किस तरह के वाहनों के वजन को उठाने की है, पुल से होकर किस तरह के वाहन गुजरते हैं, पुल निर्माण की तिथि, पुल की अनुमानित आयु कितनी है, क्या कभी मरम्मत भी हुई है और हुई तो कब, आकलन इस बात का भी होगा वर्तमान पुल की मरम्मत की भी ज़रूरत है, कौन से पुराने पुल की जगह नया पुल बनाने की ज़रूरत है। 7 दिन के अंदर गिरे 3 पुल। शनिवार को ही सीवान जिले में एक पुल ढह गया। इस पुल दरौंदा और महाराज प्रखंडों के बीच से गुजर रही एक नहर पर बनाया गया था, जो सुबह लगभग 5 बजे अचानक ढह गया। वर्ष 1991 में बना पुल का खंभा नहर में पानी छोड़े जाने के कारण धंस गया और पूरा पुल ध्वस्त हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले बाकरा नदी अररिया पर 33 करोड़ की लागत से बना उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। इसके अलावा शनिवार देर रात एक मोतिहारी में भी निर्माणाधीन पुल गिर गया। अगली खबर। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज को गिरफ्तार किया गया। जेडीएस कार्यकर्ता के उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने बताया था कि जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया था। उन पर कुछ दिन पहले पार्टी कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर यौन शोषण का आरोप है। चेतन केएस ने पुलिस से शिकायत की थी कि होलन रसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने 16 जून की शाम को होलन रसीपुरा तालुक के घुनिकाडा स्थित अपने फार्म हाउस में उनका यौन शोषण किया। प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी के मामले दर्ज हैं। उनके पिता एचडी रेवन्ना और मां भवानी जमानत पर बाहर हैं। उन पर अपने बेटे प्रज्वल रेवन्ना के यौन उत्पीड़न की कथित पीड़िता का अपहरण करने और उसे अपने पास रखने का आरोप है। अगली खबर। उन्नाव में डिप्टी एसपी कृपा शंकर अब गोरखपुर में हो गए सिपाही। पत्नी और प्रेमिका के चक्कर में हुए डिमोशन की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी एसपी रहे कृपा शंकर कनौजिया का एक गलती भारी पड़ गई और वो अब
अधिकारी से सीधे सिपाही बना दिए गए हैं। दरअसल किसी निजी काम के लिए छुट्टी लेने के बाद कृपाशंकर अपने घर नहीं पहुंचे थे और पत्नी के लापता होने की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें कानपुर के एक होटल में महिला सिपाही के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कृपाशंकर कनौजिया ने 6 जुलाई 2021 को उन्नाव के एसपी से पारिवारिक वजह से छुट्टी मांगी थी। इसके बाद जुलाई 2021 से ही लापता हो गए और बाद में पता चला कि छुट्टी मंजूर होने के बाद वो घर जाने के बजाय कहीं और चले गए थे। आमतौर पर नौकरियों में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पुलिस अधिकारी का डिमोशन हो गया और वो डिप्टी एसपी से सीधे कांस्टेबल बन गए। अगली खबर, इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी थे मोनू कल्याण। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम मोनू कल्याण है, जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी था। विधानसभा इंदौर 3 की राजनीति में दखल रखने वाले मोनू कल्याण की गिनती कैलाश विजयवर्गीय के बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के खास लोगों में होती थी। रविवार 23 जून को सुबह मोनू कल्याण को गोली मारी गई। मोनू को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग क्षेत्र की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते पीयूष और अर्जुन ने गोली मार दी। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने उनके घरों पर भी दबिश दी है। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल की मंत्री धरने पे बैठी तो भड़क गए एलजीबीटी सक्सेना, कहा अपना फायदा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पार्टी और मंत्रियों पर राजधानी के जल संकट के लिए पड़ोसी राज्य पर दोष मढ़ने के अवसर में बदलने का आरोप लगाया। एएनआई के हवाले से सक्सेना ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली सरकार के मंत्रियों का तीखा भाषण परेशान करने वाला और संदिग्ध रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। अगली खबर, केजरीवाल के खिलाफ जाति की हद है। हाई कोर्ट ने रोकी दिल्ली के सीएम की जमानत तो भड़के पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार केजरीवाल की जेल से रिहाई से पहले ही ईडी हाई कोर्ट में चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल निचली अदालत से बेल मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने और फिर उस पर रोक लगाने के घटनाक्रम पर पाकिस्तान से भी रिएक्शन आया है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली खबर, सरकारी मीटिंग में पहुंच गए महंत, डीएम से हुई बहस, हटी सुरक्षा। हार के लिए जिला प्रशासन को भी बताया दोषी। महंत राजू दास ने बैठक में कहा कि फैजाबाद में बीजेपी को मिली हार के लिए केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और जिला प्रशासन भी इसके लिए दोषी है। बता दें कि सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह को हराया है। महंत राजू दास का कहना था कि जिला प्रशासन ने अयोध्या के लोगों को नोटिस जारी किया
और उनको विकास कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को खाली करने को कहा। ऐसा चुनाव के ठीक पहले हुआ और इसकी वजह से लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी। महंत राजू दास ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शुक्रवार को रात 11 बजे के आसपास उनकी जिलाधिकारी में से बहस हुई। इस दौरान डीएम के साथ एसपी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब वो बैठक से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिस तैनात थी वह नहीं थे। अगली खबर, पूर्वी एशिया में बढ़ा तनाव। रूस उत्तर कोरिया में समझौते के बाद अमेरिकी युद्धपोत पहुंचा दक्षिण कोरिया। पूर्व एशिया में एक तरफ जहां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी विवाद कम नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के इन देशों के साथ हालिया रिश्ते ने दुनिया के सभी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल में पहली बार इस हफ्ते उत्तर कोरिया का दौरा किया और वहां के शासक किम जोंग उन के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी बीच शनिवार को परमाणु ऊर्जा के चलने वाला एक अमेरिकी विमानवाहक जहाज थियोडोर रूजवेल्ट दक्षिण कोरिया के बंदरगाह शहर बुसान पहुंचा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल लोग होगा रूजवेल्ट। दक्षिण कोरिया की नौसेना के मुताबिक ये जहाज इस दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। बता दें कि अगस्त 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के नेताओं ने वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण चीन सागर के विवादित जलमार्ग में चीन के खतरनाक और आक्रामक व्यवहार की निंदा की थी। अगली खबर, बड़ा पाव गर्ल की एक दिन की कमाई सुन एमबीए और इंजीनियर्स को आ जाएंगे चक्कर, डिग्री से उठ जाएगा भरोसा। चंद्रिका गेरा दीक्षित का दिल्ली में बड़ा पाव का दुकान है, जिसका वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका गेरा दीक्षित को बड़ा पाव की सेल को देख कई लोग उनकी कमाई का अक्सर अंदाज़ा लगाते रहते हैं, क्योंकि चंद्रिका गेरा दीक्षित को अक्सर लग्जरी कार में भी घूमते हुए देखा गया है। अब बिग बॉस OTT 3 में आने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिदिन की कमाई का खुलासा किया है। चंद्रिका गेरा दीक्षित की एक दिन की कमाई सुन MBA इंजीनियर सहित कई बड़ी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को हैरानी हो सकती है। चंद्रिका गेरा दीक्षित ने बिग बॉस OTT 3 में खुलासा किया है कि वह बड़ा पाव से एक दिन में 40,000 रुपये की कमाई करती हैं। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।